आज मैं आप लोगों को इकरा हसन से जुड़ी तमाम खबर दिखाने वाला हूं। इकरा हसन इतनी फेमस कैसे हो गई, आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इकरा हसन के दादा अख्तर हसन सबसे पहले राजनीति में आए और वह सभासद का इलेक्शन लड़े और चेयरमैन का भी इलेक्शन लड़े और चुनाव जीत गए। उसके बाद वह शामली से सांसद बने। शामली से सांसद बनने के बाद उन्होंने अपने बेटे मुनव्वर हसन को चुनाव लड़ाया। मुनव्वर हसन राजनीति में काफी फेमस हो गए और उन्होंने राजनीति में एक अच्छी छाप छोड़ी। मुनव्वर हसन के दिवंगत होने के कारण उनकी पत्नी तबस्सुम हसन को चुनाव में उतारा गया और तबस्सुम हसन 2 बार सांसद बनी। इसके बाद उनके बेटे नाहिद हसन विधायक रहे और वर्तमान में विधायक हैं। वह तीसरी बार विधायक हैं। इकरा हसन ने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से पोस्ट ग्रेजुएट किया। इंटरनेशनल लॉ एंड पॉलिटिक्स से पोस्ट ग्रेजुएशन हासिल किया। लंदन में रहकर इकरा हसन ने सीएए का विरोध किया और वहीं से उनकी राजनीति चमकने लगी। इकरा हसन अपने देश में 2001 में वापस आ गई और मीडिया में काफी चर्चित रही। वहीं से इकरा हसन की राजनीति में शुरुआत हुई। इकरा हसन सबसे पहले जिला पंचायत का चुनाव लड़ी और प्रदीप चौधरी से चुनाव हार गई। इकरा हसन 5000 वोटों से चुनाव हार गई। उसके बाद सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने इकरा हसन को 2024 में टिकट दिया और इकरा हसन अच्छे खासे वोट से चुनाव जीत गई और वर्तमान में सांसद हैं। इकरा हसन काफी चर्चित हैं। उनकी फैमिली बैकग्राउंड और उनसे जुड़ी कहानियां आप लोग इस पॉडकास्ट में देखेंगे। न्यूज़ 24 आपसे जानना चाहता है कि आप सांसद बनी है, इससे पहले किस तरह की दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ा है? नहीं, देखिए 2 साल का हमारा जो कार्यकाल है, जब से मेरा राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ है, जिन परिस्थितियों में शुरू हुआ, बहुत ही विपरीत परिस्थितियां थी। हमारे ऊपर झूठी कानूनी कार्रवाई सरकार द्वारा की गई और लगातार हर तरीके से खाते फ्रीज़ करना हो, चाहे भाई को जेल में डालना हो, और घर पर हर तरह की जो भी प्रयास ये लोग कर सकते थे हमें तोड़ने का इन्होंने किया। लेकिन उसके बावजूद हमें अपने लोगों का साथ मिला, उनके ज़रिए हमें हिम्मत मिली और उसी का परिणाम है कि आज मैं सांसद के रूप में आपके सामने बैठी हूँ। तो ये ऊपर वाले का करना है और हमारे लोगों का साथ है कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी सबने हमारा भरपूर साथ दिया और हमें मजबूत करा। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लोगों के लिए मजबूती से खड़े रहें। कहीं ना कहीं चुनाव में यानी कि आपके परिवार पर एक तरीके से प्रेशर रहा, फिर भी आपने जीत हासिल की, अपने भाई नाहिद हसन को आपने जिताया, तो उस समय भी क्या दिक्कतों का सामना रहा? वो तो बहुत ही हमारे लिए मुश्किल चुनाव था, लेकिन उसमें भी हमें बड़ी जीत हमारे लोगों ने हमारी मदद करके दिलवाई। और इस बार भी, क्योंकि सत्ता से चुनाव कभी भी आसान नहीं होता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, आपको प्रोग्राम के लिए टाइम नहीं मिलना, क्योंकि प्रशासन भी सत्ता पक्ष का फेवर कहीं ना कहीं करते हैं। तो बहुत सी ऐसी दिक्कतें आई कि हमारे प्रोग्राम टाइम टू टाइम परमिशन कैंसिल हो जाती थी। हमारे लोगों पर, आपने अभी देखा होगा, 100 से अधिक लोगों पर मुकदमा दायर किया गया हमारी जीतने के बाद। मेरा यही सवाल है कि जब लोग लोकतंत्र का जश्न मनाने के लिए वोट डालने जाते हैं, उसके बाद जब उनका वोट कामयाब होता है तो सभी लोग खुशी मनाते हैं। ऐसा कोई यहाँ पर हुड़दंग नहीं हुआ, कोई हमने रोड शो नहीं किया। लोग अगर इकट्ठे हुए हुए हैं एक जगह, उन्हें घर तक पहुँचने में तो कुछ टाइम लगेगा और उस व्यवस्था के लिए पुलिस हमारे साथ थी। हम पुलिस के साथ रहे, उनका साथ दिया। 1 मिनट भी हमने लोगों को रोक के कोई अभिवादन वहाँ पर नहीं किया। अपने घेर में आकर हमने सबका धन्यवाद किया। उसके बावजूद हमारे लोगों पर जिस तरीके से कानूनी कार्रवाई प्रशासन द्वारा हुई है, तो ये बहुत निंदनीय है। खास इससे साफ जाहिर होता है कि सत्ता के दबाव में लोगों पर कार्रवाई हुई है। अगर मेरी जगह यहाँ पर भाजपा के सांसद होते तो मुझे पूरा यकीन है कि ऐसी कोई कार्रवाई उनके समर्थकों पर नहीं होती। तो पहले ही दिन से मनोबल तोड़ने का ये प्रयास है। पहले ही दिन से हमें घेरा जा रहा है, हमारे लोगों को घेरा जा रहा है, मनोबल हमारा तोड़ा जा रहा है। लेकिन ये 2-3 साल से चल रहा है। अगर हिम्मत टूटनी होती, अब तक टूट चुकी होती, तो जैसी भी परिस्थितियाँ हैं आज तक सामना करते आए हैं, आगे भी करेंगे, ईमानदारी के साथ अपनी मेहनत करेंगे। हाँ इकरा जी, आपने सवाल रखा है पब्लिक के सामने कि आप सत्ता में आ गए तो आपके जो समर्थक थे उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। 10 साल के पीरियड में बीजेपी कई बार सत्ता में आई, क्या आपको जानकारी है कि किसी भी समर्थक पे जीत के दौरान जब जश्न मनाया गया बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा, उन पर कभी किसी पर मुकदमा हुआ? जी नहीं, इसीलिए मैं आपके सामने रख रही हूँ, क्योंकि हम जीते हैं लेकिन हमारी सरकार नहीं है, ना ऊपर है ना नीचे है। तो जो विपक्ष के लोग जीते हैं, सहारनपुर में भी एक मुकदमा इसी तरीके से हुआ है। तो ये लोगों को ये दिखाने के लिए किया जा रहा है कि आपकी सरकार नहीं है और सरकार का दबाव जो है वो आप प्रशासन पर इस माध्यम से देख सकते हैं। जो कई जगह पर जहाँ पर भाजपा के सांसद जीते हैं या जब भाजपा की सरकारें बनी हैं तो भी जश्न मने हैं, हमारे
सामने बने हैं, कई जगह पर हमने तलवारों के साथ लोगों को बाइकों पर रैली निकालते हुए देखा है, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ कोई किसी तरह की कार्रवाई कभी प्रशासन ने नहीं की। तो ये उनका ये सत्ता पक्ष के तहत उनका जो अपनापन है या दबाव कह लीजिए, तो उसी के तहत इस तरह की कार्रवाई हो रही है। ये बहुत नाजायज़ है। जो हमारा प्रशासन है वो सभी के लिए है, उन्हें किसी सत्ता का प्रभाव मानने की इस तरीके से ज़रूरत नहीं होनी चाहिए लोकतंत्र में। लेकिन ये ऐसी चीज़ें जब सामने आती हैं तो बहुत अफसोस होता है। इसी तरह की चीज़ें हमारे लोकतंत्र को कमज़ोर करती हैं, तो ये बहुत अफसोस की बात है। इकरा जी, आपने जीत हासिल की है लगभग 70,000 वोट से, तो जीत का कारण आप क्या मानती हैं, क्या मुद्दे मानती हैं आप? देखिए, हमारे यहाँ पर हमारी जो सीट है ऐसी सीट है कि यहाँ पर आप किसी एक धर्म जाति के आधार पर चुनाव नहीं जीत सकते। तो मैं अपनी जीत का आधार यही मानती हूँ कि 36 बिरादरी ने और हर समाज के लोगों ने जो मुझे वोट दिया है, हर समाज और हर बूथ पर हमें जो वोट मिला है, तो वही इस जीत का कारण है। और ये जो भाईचारा बना है, ये मेरी सबसे बड़ी जीत है। चुनाव जीतने से भी ज़्यादा हमारे लिए अहम है कि ये जो आपस में हमारे लोगों का भाईचारा बना है, जिसको भाजपा हमेशा तोड़ने की कोशिश करती है, हमारे चुनाव के माध्यम से लोग नज़दीक आए, भाईचारा बनाए, उसको कायम रखना, उसको मजबूत करना, ये आगे हमारी जिम्मेदारी है। और ये बहुत हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, देश के लिए बहुत बेहतर संकेत है कि भाईचारा स्थापित हो रहा है। अब लोग मुद्दों पर जुड़ रहे हैं आपस में, और आपस में जो भेदभाव भाजपा फैलाती है धर्म के आधार पर, वो इस चुनाव में देखने को नहीं मिला। तो ये सबसे बड़ी जीत है। सबसे बड़ी जीत तो आपने बता दी इकरा जी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आपके सामने ये भी है कि बीजेपी की जब रैलियाँ हुई तब देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कई बार कैराना लोकसभा सीट पर आई, वो जीत हासिल यहाँ से नहीं करा पाई। तो आपने एक नहीं 2 बार जीत हासिल किया। एक तो आपने 4 जून को हासिल जीत कर ली है, लेकिन एक जीत आपने उससे पहले तब हासिल कर ली थी जब आपके साथ कैंपेन में कोई भी आपका बड़ा लीडर नहीं था। जी, देखिए, हमारी जो पार्टी है और हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनका भरपूर समर्थन और सपोर्ट हमें रहा। लगातार वो पूछते रहे, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई भी मदद हो। और मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि मेरी जो यहाँ से जीत हुई है, उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि मुझे भरपूर टाइम मिला अपने क्षेत्र में इस कॉन्फिडेंस के साथ घूमने का, प्रचार करने का कि टिकट मेरा है। तो चाहे गठबंधन था, तब भी मुझे अध्यक्ष जी ने कहा था कि आप बेफिक्र होकर अपने क्षेत्र में काम करो, आप ही चुनाव लड़ोगे। जब गठबंधन टूटा उसके बाद उन्होंने दोबारा आश्वासन दिया। तो किसी भी चुनाव को जीतने के लिए टाइम की ज़रूरत होती है, और जब तक कन्फ्यूजन टिकट के लिए रहता है, आदमी काम नहीं कर पाता। क्योंकि हमारी सीट पे ये कन्फ्यूजन उन्होंने 2 साल पहले ही क्लियर कर दिया था। तो मुझे वो उतना टाइम मिला कि मैं एक दिमाग के साथ अपने लोगों के बीच में जा सकी, अपने चुनाव का प्रचार 2 साल पहले से कर सकी। तो यही भी सबसे बड़ा कारण है, और इसका पूरा श्रेय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जाता है कि उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मुझे 100% तरीके से सपोर्ट करा। शुरू से ही मुझे बता दिया गया था कि टिकट चाहे गठबंधन से हो, चाहे बिना गठबंधन के हो। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो जब से ही हमें सपोर्ट मिल रहा था। रही चुनाव की बात, क्योंकि हमने इनकी स्ट्रैटेजी देखी थी भाजपा वालों की, ये बड़े बड़े नेताओं को यहाँ पर बार बार ला रहे थे, और कोई ऐसा नेता इनके, चाहे कैबिनेट के मंत्री हो, चाहे पड़ोस के मुख्यमंत्री हो, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सब कृषि मंत्री हो, क्योंकि ये हमारा तो लगातार क्षेत्र में ही रहे जी गन्ना बेल्ट है, वो लगातार उन्होंने एक आम आदमी की तरह यहाँ पर प्रचार किया। तो सभी से मिले, तो उसका प्रभाव उसके प्रभाव का बदल हम नहीं दे सकते थे, लेकिन हम अपनी स्ट्रैटेजी बदल सकते थे। तो हमने वो करना बेहतर समझा। हमने अपनी मेहनत के माध्यम से उन्हें ये मैसेज देने का काम किया कि क्षेत्र में लोग 1 महीने के लिए बड़े चेहरे देखकर प्रभावित नहीं होते। लोगों को चाहिए कि लगातार उनके सुख दुख में, उनके काम में कोई जो जनप्रतिनिधि है वो उनके बीच में रहे, जो कि हमारे क्षेत्र में हुआ नहीं था। तो हम अपनी मेहनत के माध्यम से अपनी मेहनत के द्वारा ये जवाब देने का हमने कोशिश करी। आपने विदाउट बिग लीडर अपना कैंपेन किया है, तो क्या आपने कैंपेन के दौरान किसी बड़े लीडर्स को बुलाने के लिए कॉल किया था? जी बिल्कुल, कुछ हमने हमारी डिस्कशन ज़रूर हुई थी इस पे, और सभी का, जो हमारे पार्टी के लीडर्स हैं, सभी की इसमें यही राय थी कि आप इसे इसी तरीके से रखें कैंपेन को, और यही हमारा एक सटीक जवाब होगा भाजपा के लोगों को। हमने बात की ग्राउंड पे जाकर के, काफ़ी लोगों का ये कहना था कि इकरा पढ़ी लिखी है। वाकई में आप पढ़े लिखे हैं, क्योंकि आपने लंदन से पढ़ाई की है, लेकिन पढ़ाई शायद आप PhD करना चाहते थे, क्या वो सपना पूरा हुआ आपका? जी नहीं, मैंने मास्टर्स किया है। PhD का मेरा इरादा था, उससे पहले मुझे वापस आना पड़ा। तो और उसके बाद से मैं लगातार राजनीति में सक्रिय हूँ। तो PhD मैं कर नहीं पाई, हालांकि मेरा प्रपोजल वगैरह सब तैयार था, एडमिशन भी हो ही गया था। मेरा इरादा है आगे मौका मिलेगा तो ज़रूर करेंगे। अभी तो जिम्मेदारी बड़ी है, अभी तो शायद टाइम निकलना मुश्किल रहे, लेकिन ज़िंदगी में अगर मौका मिला तो ज़रूर ये सपना मैं पूरा करना चाहूँगी। अच्छा इकरा जी, ये कैंपेन में आपको एक कमी ज़रूर खली होगी, वो आपके फादर रहे हैं। क्योंकि राजनीतिक की बात की जाए तो मेन मुद्दा फादर का अगर साथ मिलता तो मज़ा ही कुछ और होता।
जी बिल्कुल, देखिए ये जो हमारा क्षेत्र है, ये उन्होंने अपनी प्यार, अपनी मेहनत, अपने खून पसीने से यहाँ पर सींचा है और अपने लोगों का काम किया है। इतना कि आज भी 15 साल हो गए उन्हें हमारे बीच से गए हुए, लेकिन आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। तो कोई खूबी उनमें ज़रूर रही होगी जिसको लोग भुला नहीं पाते। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं लोगों के बीच में जाती हूँ और मेरे वालिद का ज़िक्र होता है, उनके किस्से सुनने को मुझे मिलते हैं और काफ़ी सीख मुझे जितनी उनके साथ रहकर नहीं नसीब हो पाई, लोगों के बीच में उनकी बातें सुनने से होती है। तो मेरा यही प्रयास है कि उनकी ये जो राजनीति का उन्होंने जो यहाँ पर जोत जलाई थी, इसको मैं जलाकर रखूँ, उनके नक्शे कदम पर चलकर उनके कामों को और जिस तरीके से वो हमारे लोगों को जोड़ के रखते थे, उसी तरीके से मैं भी उनका नाम को आगे बढ़ाऊँ। और बिल्कुल उनकी कमी ज़रूर महसूस हुई, अगर वो होते तो परिस्थितियाँ बहुत अलग होती, तो बहुत आसान शायद हमारे लिए रहता, लेकिन आज वो नहीं है, तो भी हमारी यही कोशिश है कि उनका नाम हम काम के माध्यम से चलाए रखें, ज़िंदा रखें और उनके नाम को आगे बढ़ाते रहें।